Assalamualaikum. In today's video we are going to discuss componential analysis of meaning. ये एक सेमेंटिक थ्योरी है और इसको आज हम डिस्कस करेंगे. Componential analysis approach is based on the linguistic theories developed by Katz and Fodor in 1963, Wendrich 1966 and Byrwich 1969. ये जो थ्योरी है ये डेवलप की है, ये प्रोड्यूस की है. इसके जो फर्दर जो है इसके अंदर प्रोग्रेस हुई है उसमें कैट्स, उसमें मैनरिच और उसमें बेस्विच का जो है वो हाथ है, जिन्होंने मुख्तलिफ ईयर्स में इसको तरतीब दिया और फिर इसके अंदर नई जहत पैदा की. इट इज़ एन अटेम्प्ट फॉर द इकोनॉमिकल स्टेटमेंट ऑफ सर्टेन सिमेंटिक रिलेशंस बिटवीन लेक्सिकल आइटम्स. अब जो लेक्सिकल आइटम्स हैं उनके दरमियान क्या सिमेंटिक रिलेशनशिप है उसकी कोशिश करती है ये थ्योरी हमें बताने की कि डिफरेंट सिमेंटिक रिलेशन जो है लेक्सिकल आइटम्स में वो क्या है. इट इज़ अ टेक्निक टू डिस्क्राइब द वोकैबुलरी इन टर्म्स ऑफ अ स्मॉल सेट ऑफ वेरी जनरल एलिमेंट्स ऑफ मीनिंग. अब ये एक टेक्निक है जिसको इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के लिए, वोकैबुलरी को डिफ़ाइन करने के लिए, उसके स्मॉल यूनिट्स में, उसमें स्मॉल मीनिंग्स में डिफ़ाइन करने के लिए वोकैबुलरी को इसको इस्तेमाल किया जाता है. इट ट्राइज टू डिस्कवर द अल्टीमेट मीनिंग यूनिट्स. इस कंपोनेंशनल थ्योरी में क्या होता है कि ये कोशिश करती है डिस्कवर करने में क्या अल्टीमेट मीनिंग यूनिट्स, यानी कि एक जो लफ्ज़ है, एक जो वर्ड है, एक जो वोकैबुलरी है उसका क्या अल्टीमेट मीनिंग होगा. द लीडिंग सिमेंटिक, अब जो है दो हम टर्म्स पढ़ेंगे इसके अंदर, कॉनोटेटिव कंपोनेंट्स एंड डिनोटेटिव कंपोनेंट्स. पहले हम देखते हैं कि डिनोटेटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं. द लीडिंग सिमेंटिक कंपोनेंट इन सिमेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ड इज़ टर्म्ड. जो लीडिंग सिमेंटिक कंपोनेंट होता है एक सिमेंटिक स्ट्रक्चर में, इसमें जो वर्ड के सिमेंटिक स्ट्रक्चर होता है यानी कि उसके मीनिंग का स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो लीडिंग सिमेंटिक कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं डिनोटेटिव कंपोनेंट. इट एक्सप्रेसेस कंसेप्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ वर्ड, यानी कि जो कॉन्सेप्ट पे मबनी होता है उसको. द फॉलोइंग लिस्ट प्रेजेंट्स डिनोटेटिव कंपोनेंट्स ऑफ सम इंग्लिश एडजेक्टिव्स. अब इसकी जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी कि लॉनली जो है वो एक एडजेक्टिव है और उसका आगे से अलोन विदाउट एनी कंपनी. तो जो डिनोटेटिव कंपोनेंट्स हैं वो इसके क्या हैं, अलोन एंड विदाउट एनी कंपनी. उसके बाद नोटोरियस एडजेक्टिव है, वाइडली नाउन सेलिब्रेटेड भी एडजेक्टिव है, वाइडली नाउन टू ग्लेयर वर्ब है, टू लुक, टू ग्लैंस वर्ब है, टू लुक. अब वो कहता है कि इट इज़ ऑब्वियस दैट द डेफिनेशंस गिवन इन द राइट कॉलम ओनली पार्शियली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड. यानी कि हमें सिर्फ एक हिस्से के वर्ड के मीनिंग का पता चलता है. हमें ग्लैंस का भी मतलब देखना होता है, ग्लेयर का मतलब भी देखना होता है. तो हमें मुकम्मल वर्ड के मीनिंग के बारे में पता नहीं चला कि इसमें डिफरेंस दोनों में क्या है या इसका एग्जैक्ट मतलब क्या था. डिनोटेटिव मीनिंग में हमें ये मुकम्मल जो है वो पता नहीं चला. इट इज़ ऑब्वियस दैट डेफिनेशन इज गिवन राइट. आगे वो कहते हैं कि टू गिव मोर और लेस फुल पिक्चर ऑफ द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इट इज़ नेसेसरी टू इंक्लूड इन द स्कीम ऑफ एनालिसिस एडिशनल कंपोनेंट्स. कहते हैं कि इस मुकम्मल वर्ड के मतलब को समझने के लिए, उसके तमाम सिमेंटिक फीचर्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर मज़ीद सिमेंटिक कंपोनेंट्स डिस्कस किया जाए जो कि कॉनोटेटिव और कॉनोटेशंस कहलाते हैं. कॉनोटेटिव कंपोनेंट्स और कॉनोटेशंस उनको हम कहते हैं. अब उन्हीं वर्ड्स को जो है वो उसने मज़ीद डिफ़ाइन किया जिससे वर्ड का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाता है. यानी कि वर्ड का डिनोटेटिव कंपोनेंट, वर्ड का कॉनोटेटिव कंपोनेंट अगर क्लियर होगा और फिर उसकी टाइप भी क्लियर होगी कॉनोटेशन की, तो ही हमें एक वर्ड के मुकम्मल सही मतलब तक हम पहुंच सकते हैं कि वो क्या है. लॉनली एडजेक्टिव है, उसका हमने पहले पढ़ा, डिनोटेटिव मीनिंग है अलोन. उसको कॉनोटेटिव मीनिंग ये है कि सैड, एंड देन उसकी टाइप क्या है, इमोटिव और इमोटिव कंटोनेशन. फिर नोटोरियस एडजेक्टिव था हमारे पास, इसका भी मतलब वाइडली नाउन था और सेलिब्रेटेड का मतलब भी वाइडली नाउन था. लेकिन ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. वो किस तरह कि वाइडली नाउन जो कॉनोटेटिव मीनिंग है इसका वो है फॉर क्रिमिनल एक्ट्स, फॉर बैड थिंग्स, और इसकी एवेलुएशन ये एवेलुएटिव कॉनोटेशन है और ये बट नेगेटिव सेंस में. इसकी जो टाइप ऑफ कॉनोटेशन है वो एवेलुएटिव कॉनोटेशन है बट इन अ नेगेटिव सेंस. देन सेलिब्रेटेड एडजेक्टिव का भी मतलब था, डिनोटेटिव कंपोनेंट उसका था वाइडली नाउन, एंड देन उसका कॉनोटेटिव है मीनिंग फॉर स्पेशल अचीवमेंट्स इन साइंस एंड आर्ट. इट्स मीन दैट इट इज़ पॉजिटिव. एवेलुएटिव कॉनोटेशन है ये भी टाइप में, लेकिन ये पॉजिटिव है.
टू ग्लेयर एक वर्ब है, इसका डिनोटेटिव मीनिंग था टू लुक, बट इसका कॉनोटेटिव मीनिंग है लास्टिंगली, यानी कि लंबे अरसे तक देखते रहना किसी को। कॉनोटेशन ऑफ ड्यूरेशन इसके अंदर जो है वो आ जाती है। टू ग्लेंस होता है, ये भी वर्ब है, इसका भी मतलब है टू लुक, लेकिन ब्रीफली, यानी कि बस एक नज़र डालना, ज़्यादा लंबे अरसे तक ना देखना, ये भी कॉनोटेशन ऑफ ड्यूरेशन में आ जाता है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव मेंशन एग्जाम्पल्स दैट वन कैन गेट अ sufficiently clear picture of what the word really means, यानी कि इस तरह जब हम कॉनोटेटिव मीनिंग्स को, जब हम डिनोटेटिव मीनिंग्स को, जब हम टाइप ऑफ कॉनोटेशंस को डिस्कस करते हैं, सब कुछ डिस्कस करने के बाद हमें वर्ड का एक मुकम्मल मीनिंग जो है मिल जाता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ पॉलीसेमिक वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, उनका ये ड्रॉबैक है कि उनको मिसअंडरस्टूड बंदा कर लेता है। बाज़ औक़ात लिसनर कुछ और कह रहा, बोलने वाला कुछ और कह रहा होता है, लेकिन सुनने वाला उसको किसी और माने में लेता है। उसकी उसने एक एग्जांपल दी है कि कस्टमर कहता है आई वुड लाइक अ बुक प्लीज़, बुक सेलर कहता है समथिंग लाइट, कस्टमर देन सेड दैट डजंट मैटर, आई हैव माई कार विद मी। अब इसमें जो है वो कस्टमर जो है वो कहता है समथिंग लाइट इस सेंस में कि कोई इंटरटेनिंग चीज़ हो, बहुत ज़्यादा सीरियस बुक ना हो, बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे ना हो, उसका फिगरेटिव मीनिंग लाइट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर है वो उसका जो है लिटरल मीनिंग लेता है। लेकिन जो उसका कस्टमर है वो ये कह रहा है कि समथिंग विच इज़ नॉट वेटी, कि मेरी कार में, मेरे पास कार है, बहुत ज़्यादा वेट वाली जो चीज़ है वो भी मैं ले सकता हूँ। तो ये जो है वो लिसनर कुछ और, जो बोलने वाला है वो कुछ और कह रहा है और सुनने वाला कुछ और समझ रहा है। पॉलीसेमिक वर्ड्स का ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस सियाक़ व सबाक़ में बात हो रही है, उससे हमें वर्ड के मीनिंग का पता चल जाता है। उसने इधर डाल वर्ड की एग्जाम्पल भी हमें दे दी है। The componential analysis defines the meaning of lexical items in terms of semantic components. These components are not the part of vocabulary of the language itself but rather theoretical animals. ये theoretical animals हैं जो एक वर्ड की मज़ीद डिफ़ाइन करने में, उसकी कैटेगरीज बताने में हमें हेल्प करता है। जैसे बॉय जो है, इसको हम बॉय की नेक्स्ट देखेंगे क्या कैटेगरीज हैं। बॉय एनिमेट है, ये ह्यूमन है, ये मेल है और एडल्ट नहीं है। जो इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको हम प्लस के साइन से ज़ाहिर करते हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद नहीं, उसको हम माइनस के साइन से जो है वो ज़ाहिर करते हैं। यानी एनिमेट के साथ को प्लस एनिमेट प्लस ह्यूमन प्लस मेल माइनस एडल्ट, गर्ल एनिमेट ह्यूमन फीमेल एंड नॉट एडल्ट, एंड देन मैन एनिमेट एंड ह्यूमन मेल एंड एडल्ट है। वुमेन जो है वो एनिमेट भी है, ह्यूमन भी है, फीमेल भी है एंड एडल्ट भी है। द फीचर्स ऑफ सिमेंटिक कंपोनेंट्स हैव सम वैल्यू बट दिस वैल्यू इज़ नॉट नेसेसरली अ बाइनरी। प्लस और माइनस के साइन से उसको फिर हम मज़ीद ज़ाहिर करेंगे। फिर उसके बाद उसने इसकी मज़ीद डेफिनेशन और फिर इसकी एग्जाम्पल दी है डेनोटेटिव फ़ीचर्स की, कॉनोटेटिव फ़ीचर्स की। हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया। फिर इन्फ्लुएंशियल फ़ीचर्स की वो देता है और फिर यही प्लस माइनस के साइन से वो हार्ड जो है नहीं है तो उसके लिए माइनस का साइन लगाया गया है, और वो स्टिक है तो उसके लिए प्लस का साइन जो है वो लगाया गया है। रिलेशनल फीचर्स में फादर और सन की एग्जांपल दी है उसने। ट्रांसफ़र फीचर्स, डायरेक्टिव फीचर्स, इसमें वो कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन के असूल को पुश एंड पुल के ज़रिए वो जो है वो बयान कर रहा है। और वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा देखा गया है कि किस लिंग्विस्टिक्स की जानिब से कि किस तरह इसको डिफ़ाइन करें। बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक्स की जानिब से इस हवाले से देखा गया है कि किस तरह जो है वो इसको डिफ़ाइन करें फ्रॉम अपर टू लोअर। तो उसके लिए उन्होंने एक जो है ये डायग्राम, ये तरतीब दी है कि एनिमल नॉन एनिमल, एनिमेट नॉन एनिमेट। एनिमेट को मज़ीद तकसीम किया गया एनिमल और नॉन एनिमल में। फिर एनिमल को मज़ीद जो है वो वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट को मज़ीद क्वाड्रप्ट एंड नॉन क्वाड्रप्ट में तकसीम किया गया। क्वाड्रप्ट को जो है वो इक्वाइन और नॉन इक्वाइन में। इक्वाइन की एग्जांपल हमारे पास हॉर्स है, नॉन इक्वाइन की हमारे पास लाइन है। फिर आगे हमारे पास नॉन क्वाड्रप्ट की दो कैटेगरीज़ हैं, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन। ह्यूमन की एग्जांपल मैन है और नॉन ह्यूमन की गोरिल्ला है। तो इस तरह से जो है वो उसकी मज़ीद फर्दर जो है वो डिवीजन होती है कि एनिमेट, नॉन एनिमेट में एनिमेट को मज़ीद उसने तकसीम किया, एनिमल, नॉन एनिमेट, वर्टिब्रेट, और फिर वर्टिब्रेट को भी मज़ीद तकसीम करते हुए अल्टीमेट उसके मीनिंग्स तक पहुँच गए। यानी कि एक मैन जो है वो ह्यूमन भी है, वो नॉन क्वाड्रप्ट भी है, वो वर्टिब्रेट भी है, वो एनिमल भी है, वो एनिमेट भी है। तो इस तरह जो उसकी
मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके सिमेंटिक फीचर्स हैं, उनको डिफ़ाइन किया गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।